हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें एक ही लेक्चर में मैंने कंप्लीट ये लेक्चर आप लोगों के साथ जो कंप्लीट चैप्टर है ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं, क्योंकि इसमें 3 सीरीज़ थी, एक थी अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। उसके बाद इसमें हमने 3 मीन पढ़ी थी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ऐसे ही हमने अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ एंड हार्मोनिक सीरीज़ भी पढ़ी थी। ठीक है, इसमें जितने भी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो मेरा यूनिवर्सिटी हो, क्वेस्ट हो या एनईडी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है बेटा, तो इसमें जितने भी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं उन्होंने सारे लिख दिए हैं। अब इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं, और आप कोशिश करिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाता जा रहा हूँ आप अपनी नोटबुक पे लाजमी लिखिएगा, ताकि आपको हमारी जो वीकली टेस्ट होगी उसमें आपको कोई भी मुश्किल ना हो और बाद में आपको एंट्रेंस में भी कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ nth टर्म इज 3 पावर n-1 फॉर्म द सीक्वेंस। ठीक है, अब बेटा देखें, जब भी आपको किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म, मैंने आपको पढ़ाया था जनरल टर्म, किसी भी सीक्वेंस की अगर आपको जनरल टर्म गिवन है तो उस जनरल टर्म से आप सीक्वेंस कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, उसकी पहली कंडीशन क्या है, जब भी आपको किसी भी जनरल टर्म से सीक्वेंस फॉर्म करनी हो तो n की जगह पहले आप 1 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, n की जगह 2 पुट करेंगे आपको सेकंड टर्म मिलेगी, n की जगह 3 पुट करेंगे आपको थर्ड टर्म मिलेगी। ऐसे ही जैसे जैसे आप n की नेचुरल वैल्यूज पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 5, वैसे ही आपको उस सीक्वेंस की टर्म्स मिलती जाएंगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से। ओके, अब देखें, अब 3 पावर n-1 है, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो 3 पावर 1-1 हो जाएगा। दोबारा देखें, यहाँ 3 पावर 1 पुट करूंगा यहाँ तो 3 पावर 1-1 मतलब 3 पावर 0 हो जाएगा, और 3 पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो इट मीन्स इसकी पहली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। आप इस ऑप्शन को देखते जाएं। ओके, सेकंड देखें, अब अगर n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म आनी चाहिए। अब देखें, n की जगह मैं जब 2 पुट करूंगा तो 3 पावर 2-1, 3 पावर 2-1 मतलब 3 पावर 1 हो जाएगा। और आपको पता है 3 पावर 1 का मकसद क्या होता है, मतलब 3, तो देखें इसकी सेकंड टर्म भी 3 है। वैसे ही अगर मैं n की जगह 3 पुट करूं तो क्या आना चाहिए, इसकी थर्ड टर्म आनी चाहिए। अब देखें, अब ये होगा 3 पावर 3-1, यूं हो जाएगा 3 पावर 3-1, तो ये क्या होगा 3 पावर 2 होगा। और आपको पता है 3 पावर 2 इट मीन्स 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो इसका थर्ड टर्म इसकी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, जब भी आपको nth टर्म गिवन हो तो n की जगह फर्स्ट पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म, इस तरीके से टर्म्स मिलती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड 2 इज 8। ठीक है, एक ऐसा नंबर है और 2, a एंड 2 के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन गिवन है वो 8 है। अब बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखिए, हमें पता है ना, हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ पता है कि अर्थमेटिक मीन का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो होता है a + b डिवाइड बाई 2, a + b डिवाइड बाई 2। अब देखें, a आपको गिवन नहीं है, ठीक है, a को आप छोड़ दें, a + b तो आपको गिवन है ना, b क्या है 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, क्योंकि आपको अर्थमेटिक मीन गिवन है, आपको अर्थमेटिक मीन गिवन है। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब आपको यहाँ से a की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप करेंगे सर a इक्वल टू हो जाएगा 16 - 2, इट मीन्स a इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 14। तो मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड 2 इज 8। तो बताओ a क्या है, तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ फर्स्ट 100 ओड नंबर्स। तो बता रखे, मैंने आपको पढ़ाया था सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर सम का फॉर्मूला पूछा जाए तो वो फॉर्मूला हमने कौन सा पढ़ा था, वो पढ़ा था SN = n²। ये पढ़ा था हमने फॉर द ओड टर्म्स के लिए, और इवन टर्म्स के लिए हमने पढ़ा था n × n+1। क्या ये चीज़ें याद आ रही हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बेटा अगर आपको वो लेक्चर अच्छे से याद होगा तब भी आप MCQs को टच कर पाएंगे। ओके, तो सम ऑफ 100 ओड नंबर्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n² मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे इवन होता तो n × n+1 हम फॉर्मूला यूज करते। अगर हम नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाता तो n × n+1 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला होता है, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर नेवर बी टर्म ऑफ GP। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो GP का टर्म, GP की वो टर्म नहीं होगी। तो बेटा देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 0। ठीक है, क्योंकि 0 जो एक ऐसा नंबर है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं होगी। क्यों टर्म नहीं होगी, तो बेटा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है 1 2 इस तरीके से 0 4, अब इस तरीके से अगर कोई भी टर्म आ जाएगी तो हमें पता है ना, जब हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो फिर वो तो नंबर ही नहीं रहता। अगर यूँ आ जाए 4 डिवाइड बाय 0 हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ से बनेगा ना, यहाँ से आप देखेंगे तो 4 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, तो इसका तो कोई मकसद ही नहीं है। तो फिर क्या बात हुई, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी
उसकी टर्म जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं होगी, 1 भी होगी, -1 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कभी भी जीरो उसकी टर्म में से जीरो कोई भी टर्म नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सीक्वेंस हुज nth टर्म। अब देखें बेटा इसमें आपको nth टर्म गिवन है 4n+1, तो मैंने आपको क्या बताया जब nth टर्म गिवन हो तो आप सीक्वेंस कैसे जनरेट करेंगे, पहले आप n की जगह 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म ऐसे आप इसमें पुट करते जाएं। n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 × 4, 4 + 1 5, इसकी फर्स्ट टर्म 5 होगी, तो आप जो डायरेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे आप 2 पुट करेंगे तो 2 4 8, 8 + 1 अगेन 9 होगा, 3 पुट करेंगे 3 4 12, 12 + 1 13 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे 4 4 16, 16 + 1 17 हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द k इफ 4 इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and k। ठीक है, अब 2 and k के बीच में ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है, तो बेटा अब देखें, अब ज्योमेट्रिक मीन का हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ±√ab। अब देखें ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, वो खुद कह रहा है कि व्हाट इज द k इफ 4 इज ज्योमेट्रिक मीन, मतलब 4 ज्योमेट्रिक मीन है तो ±√2k होगा। जाहिर सी बात है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k हो जाएगा। अब देखें जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को जब आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 = 2k। ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को जब आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो भी ये सोल्व हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो भी ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू चाहिए, तो आप देख सकते हैं k की वैल्यू क्या होगी, 16/2, तो इट मीन्स k विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये लिखिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डैश कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ HP। ऐसा कौन सा नंबर है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं हो सकती। तो बेटा ये भी हमने चीज़ें डिस्कस करी थी कि हार्मोनिक टर्म में से, ये मैंने आपको पढ़ाया विद्या, ये नोट करवाया था कि बेटा हार्मोनिक टर्म में से जीरो हार्मोनिक टर्म में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है ना हार्मोनिक टर्म्स जो भी होते हैं उनका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो अर्थमेटिक बनती है। अगर हम जीरो आ जाए हार्मोनिक टर्म्स में तो जीरो का तो कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो अर्थमेटिक नहीं बनेगी, तो फिर ये हार्मोनिक कैसे होगी। तो इसलिए हम पढ़ते हैं हार्मोनिक में कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द हार्मोनिक मीन। HM मीन्स हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट ही कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो इसके लिए इसका करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2ab/a+b। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ GP। GP की nth टर्म का फॉर्मूला, GP की कोई भी टर्म हमें फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a1 a⁻n-1। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ GP। ऐसे ही अर्थमेटिक की अगर nth टर्म पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये यूज़ कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द GP। अब देखें GP आपको कौन सी गिवन है, 2 4 8। अब थोड़ा सोचें, 2 से मैंने क्या मल्टीप्लाई करवाया जो आंसर 4 आया। आप बोलेंगे सर 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, 4 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 8 को अगेन 2 के साथ करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि अगर कोई भी दो नंबर्स आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए इन दो नंबर्स के बीच में बताओ अर्थमेटिक मीन क्या होगी, आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। इन दो नंबर्स के बीच में अगर पूछा जाए ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी, आप ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हार्मोनिक मीन पूछी जाए तो हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जब आप वैल्यूज़ आपको मिलेंगी दो नंबर्स की, ये वैल्यूज़ फाइंड करने में, तो हमेशा वो रिलेशन जो होता है वो होता है हार्मोनिक मीन का आंसर। हार्मोनिक मीन का आंसर हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के आंसर से छोटा आएगा, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हमेशा अर्थमेटिक मीन के आंसर से छोटा ही आएगा। आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्यों। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूं 2 and 8 के बीच में बताओ हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक मीन, तो तीनों आपको वैल्यूज मिलेंगी। आप देखेंगे तीनों वैल्यूज में ये होगा कि हार्मोनिक मीन सबसे छोटी होगी, ज्योमेट्रिक मीन उससे बड़ी होगी और अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, आप ये इस पे चेक भी कर सकते हैं, आप चेक करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस की nth टर्म, तो बेटा देखें अब आपको ये सीक्वेंस गिवन है ना, ये सीक्वेंस गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन नंबर बी में ये है 3n-1। तो जैसे ही आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, n की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आनी चाहिए। तो इसमें से आप ऑप्शन जैसे चेक करते जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ई जो एक ऐसा ऑप्शन है, इसमें आप चेक करेंगे तो 3 पावर, अब n की जगह देखिए ना 2 पावर n है ना, n की जगह 1 पुट करूँ तो 2 आएगा, n की जगह 2 पुट करूँगा तो 4 आएगा, n की जगह 3 पुट करूँगा तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 पावर 3 8 होता है। अगर n की जगह 4 पुट करूँ तो ये 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी इस जनरल टर्म से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपल क्या करें, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अगर जनरल टर्म में मैं n की जगह 1 पुट करूँगा तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो जिसमें ये कंडीशन फॉलो होगी उस पर आप करेक्ट कर देंगे तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखेंगे
अब इस सीक्वेंस की 2, 5, 10 ये जो सीक्वेंस है इसकी nth टर्म आपको बतानी है। तो बेटा अगर आपको nth टर्म चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में देखें इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में से n की जगह 1 पुट करूंगा, जहाँ पर आंसर 2 आएगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखें ऑप्शन नंबर 1 चेक करें तो n है, n की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 पावर 2 प्लस 1 होगा। तो देखें 1 पावर 2 मीन्स 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब n की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म आनी चाहिए, n की जगह 2 पुट करूंगा तो ये होगा 2 पावर 2 प्लस 1, 2 पावर 2 मीन्स 4, 4 प्लस 1 आंसर 5 आ जाएगा, तो सेकंड टर्म आ रही है। अब n की जगह अगर मैं 3 पुट करूँ तो आंसर 10 आना चाहिए। तो देखें n की जगह 3 और 3 का ऊपर स्क्वायर करूंगा प्लस 1, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी कंप्लीट सीरीज जो है इस ऑप्शन से, इस जनरल टर्म से बन जाएगी, मतलब जनरेट हो जाएगी। तो इसके लिए इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होगी, nth टर्म होगी, वो होगी n स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से अगर आप n की जगह 10 पुट करेंगे तो इस सीक्वेंस की 10th टर्म आपको मिलेगी। इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आप खुद सोल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चंस पढ़ता जा रहा हूँ, इसे आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस AP। अभी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन, इसकी 10th टर्म आपको बतानी है। एज ए प्रैक्टिस आप इसे सोल्व करेंगे लाजमी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/6। 1/2 एंड 1/6 के बीच में हार्मोनिक मीन आपको फाइंड करनी है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द 6th टर्म ऑफ GP 2, 4, 8, 16। इस सीक्वेंस की, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 6th टर्म आपको बतानी है। बाय फार्मूला आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसका आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ GP। अब ये जो सीरीज आपको गिवन है ना, अगर इस सीरीज को हम इनफाइनाइट तक सम करें, अगर यू फाइंड करें 2 + 4 + 8 + 16, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है SN = A/1 - R। ये हमने पढ़ा है। ओके, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो बेटा देखिए ये सीक्वेंस आपको गिवन है 1 × 2 स्क्वायर, 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 4 स्क्वायर, 4 × 5 स्क्वायर। इस सीक्वेंस की आपको nth टर्म फाइंड करनी है। अब नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आप मुझे बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आप एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो सीक्वेंस सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। या तो आपको इस तरीके से हार्मोनिक मीन पूछी जाए, अर्थमेटिक हो, जो भी हो, या कभी कभी आपको कोई भी टर्म पूछी जाती है तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, या इस तरीके से ओड नंबर्स का सम, इवन नंबर्स का सम, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा और ये कंप्लीट चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है MCQs के हवाले से। ठीक है बेटा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें इन MCQs की, इन चैप्टर की, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायनॉमियल थ्योरम, देन हम ट्रिग्नोमेट्री पे मूव ऑन हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम इस मंथ में कोशिश करेंगे फर्स्ट ईयर कंप्लीट कवर कर सकें, अगर हो गई तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी ईजी है, हम उसे जल्दी पढ़ लेंगे, नो इशू। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से अपने पास ये नोट्स बनाते जाएँ ताकि आपको बाद में कोई भी मुश्किल ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।